नमस्कार, आप देखें टेरस हॉटलाइन दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आज आपकी खिदमत में शामिल हैं हम। और मार्केट्स एट डे हाई, सुबह क्या अप्रोच थी उस पर बात करेंगे, स्टैट्स क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपके प्रश्नों के जवाब लेंगे। मानस जायसवाल हमारे साथ होंगे आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। और याद रखिए, अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो जरिए आपके पास बहुत सारे हैं। आपके पास टोल फ्री नंबर है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन के निचले भाग पे वो नंबर्स आते रहेंगे, आप उसे नोट करिए, मैसेजेस के जरिए अपने प्रश्न हमको भेजिए व्हाट्सएप के जरिए। और ट्विटर पर #AskAwazFNO और AskAwazCash, और साथ ही साथ आप ट्विटर पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वीरेंद्रा ऑन निफ्टी, इस पर अपने आप प्रश्न भेज सकते हैं। मार्केट्स एट डे हाई दिन के सर्वोच्च स्तरों पर और निफ्टी अब 10,300 पर, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक 21,392 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, कल मार्केट सिंक हुआ था एग्जैक्टली आखिरी में, वो थी एक्सपायरी रेटेड मूव, उस जोन में घूमना, 200 डेमा को निफ्टी को और 100 डेमा को निफ्टी बैंक को छूकर सिंक होना, वो एक बहुत नॉर्मल बिहेवियर था। और थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक का छौंक लग गया था बाद में, तो हम नीचे आए। लेकिन आज सुबह हमने क्या बात की थी, डायरेक्टर साहब वो कॉल लेके आइएगा प्लीज जरा, 10,400 की अगले हफ्ते की कॉल। वो सुबह जो मैंने मेंशन की थी ना आपको कि अगर 10,220 10,230 दिखाई दे स्क्रीन पर, तो इस कॉल ऑप्शन पर ग्रिप ले लीजिएगा। वो कॉल ऑप्शन अब डे हाई पर ट्रेड कर रही है। अच्छा, इस कॉल को अगर रखना है तो कहां तक रखना है, इसमें मैं बात करूंगा। ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रही है अब करीब 100 रुपए की। याद रखिएगा, ये ओपन हुई थी करीब 73 के आसपास और अब 100 रुपए हो चुकी है। मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हो रही है। बहुत सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो डे हाई पर आके खड़े हो गए हैं। और कल का जो कल्प्रिट था, याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक। आज सुबह हर्षदा, मैं, हेमंत जो बात कर रहे थे और उसके बाद वो डिस्कशन प्रदीप ने, शैल जी ने कंटिन्यू किया। अब आप देखिए जरा, वो आईसीआईसीआई बैंक जो कल शेयर सेल की खबर आने के बाद सिंक हुआ था, वो डे हाई पर आके खड़ा हो गया। तो मार्केट ने, अगर आप देखें, अपना टेक्सचर जो कल था वो किसी और कारण से बदला था और अब किसी और कारण पर बिहेव कर रहा है। पूरा बैंकिंग स्पेस लेके आइए। एचडीएफसी बैंक एट डे हाई, आईसीआईसीआई बैंक एट डे हाई, बंधन बैंक एट डे हाई, पीएनबी एट डे हाई, आरबीएल एट डे हाई। तो मार्केट ब्रेथ अच्छी हो रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक्स। अच्छा, एक और चीज़ है, याद रखिएगा, आज एक्सपायरी है तो नफा तुला ट्रेड करेंगे। सुबह जो लिया उसको कहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। आज का लो याद रखिएगा, निफ्टी पे जो था, एक सेकेंड में आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर मानस के पास चलते हैं। आज का जो निफ्टी का लो है वो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और आज का जो निफ्टी बैंक का लो है वो एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आज के लोज डिफाइंड थे और वहां से बाजार ने स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। मानस जायसवाल हमारे साथ है। मानस, आपका ठीक क्या है? ओके, आई मीन बाजार में एक अच्छा पुल बैक आया लोअर लेवल से, लेकिन अगर मेरे को डे ट्रेड को लिक्विडेट करना है तो मैं कहां करूं, कहां निकलूं? गुड मॉर्निंग बीरेन जी। सबसे पहले तो आपको आपकी बर्थडे पे बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, जहां तक बात निफ्टी की है, शुक्रिया मानस, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कल को देखते हुए कल का जो पैटर्न था वो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न था, और निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज पे को टेस्ट करने के बाद ये पैटर्न बनाया है। और एक बहुत अहम बात ये भी है कि जो पूरा क्रैक हमने देखा उसका 61% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है निफ्टी। तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। अब आपको एग्रेसिव लॉन्ग तभी बनाने हैं जब निफ्टी अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि 10,550 के आसपास है, उसको ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन हो। हालांकि जहां तक बात इंट्राडे की है, मैं समझता हूँ कि इंट्राडे में एक पुल बैक देखने को मिलेगा, शायद 10,350 और 360 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर फिर से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बेटर स्ट्रेटजी तो यह है कि आप इंडेक्स में ना प्ले करें, आप स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करें, जहां पर आपको स्टॉक्स में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिले, वहां पर ट्रेड करें स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। बट मैं नहीं समझता कि अभी ये सही समय है इंडेक्स पे प्ले करने के लिए। ओके, इंडेक्स पे प्ले करने के लिए मानस के मुताबिक अब ये सही समय नहीं है। अच्छा, चलिए अब प्रश्न लेते हैं और कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ अब पहला प्रश्न पूछने के लिए हैं जतिंदर हैं। जतिंदर, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, मैंने जुलाई का एक लॉट लिया हुआ है रिलायंस का। गुड मॉर्निंग जी सर।
सर जुलाई का एक लॉट लिया हुआ है रिलायंस का ओके ओके एट 1762 पे लिया हुआ है। तो शुड आई होल्ड उसको, प्रॉफिट लॉस बुक कर लूं, क्या करूं, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड व्हाट शुड बी द टारगेट? ओके ओके सर, पहली बात तो यह है कि जो भी मैं टिप्पणी करूंगा या फिर मानस टिप्पणी करेंगे वो आपके प्रश्न के एवज में और टेक्निकल पैटर्न्स के आधार पर है, लेकिन इस चैनल का यानी CNBC आवाज का स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है, तो ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। मानस, रिलायंस मैं खुद ओपिनियन रखता हूं कि ये इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अपना 1-2 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड रखता है। कल रिलायंस ने 12 से लेकर 12:30 के बीच में और इनफैक्ट 1 बजे के बीच जो मूव जनरेट किया था वो बहुत एग्रेसिव था, ऑल्दो मार्केट के साथ नीचे भी आया। आप कैसे अप्रोच करेंगे इनके ट्रेड को? देखिए, पहले तो आप स्ट्रक्चर समझिए, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको 1600 रुपए के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और जिस ब्रेकआउट के टारगेट 1950 से लेकर 2000 के आसपास तक आते हैं। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है। जब डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको बहुत ही क्लियर हाई टॉप हाई बॉटम दिखेंगे। पिछले 3-4 दिनों में एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन लोअर लेवल पे अगर आप देखिए तो 1700 1720 मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप 2 से 3 दिनों की बात करिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 1694 का कैश में आपको स्टॉप लॉस रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बने रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद रैली रिज्यूम होगी और कम से कम जो पिछले हाईज 1800 के थे वो टेस्ट होंगे, और बहुत उम्मीद है कि 1800 के लेवल्स ब्रेक होंगे। स्टॉक 1825 से लेकर 1835 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो मेरी राय में रिलायंस इंडस्ट्रीज में बने रहे, अपने स्टॉप लॉसेस कैश में 1694 के नीचे रखें। ओके 1694 के नीचे अपने अगर आप देखें स्टॉप लॉसेस को रखिए, और याद रखिए 1694 इसके 10 डेमा का जोन है, ये अप्रॉक्सीमेटली वो जोन है। एंड बेस्ट ऑफ लक सर विद अगेन डिस्क्लोजर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। एक प्रश्न और लेते हैं, और ये है कीर्ति है मेरे ख्याल से गांधीनगर से। कीर्ति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, मैंने भारतीय एयरटेल 22, हाँ मैंने भारतीय एयरटेल एक लॉट 22 तारीख को 584 में परचेस किया है, तो क्या करूं उसमें? ओके 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 एक बार जरा इसका चार्ट लेके आइए। आपने 580 के रेंज में लॉन्ग किया है। ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है सर, याद रखिएगा। ऑल्दो अभी ये अपने एक बेस के आसपास बैठा है जो कि करीब है 540, 530, 550। मानस ये भी थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। आपकी राय क्या होगी, कैसे अप्रोच करें इस ट्रेड को, और आपका आउटलुक क्या है इस पर? देखिए, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इन्होंने जो फ्यूचर लिया है वो इस मंथ का लिया है या अगले महीने का लिया है। अगर इस मंथ का लिया है जिसकी एक्सपायरी आज है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए, एक पुल बैक मिलना चाहिए 565 से लेकर 570 तक, तो वहां पर अपनी पोजीशन से निकले। हालांकि आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है। पिछले मंथ हमने शायद 600 के आसपास के हाईज देखे, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट हो रहा है और एक 535 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है चार्ट पे। तो अगर इन्होंने नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर लिया हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस 534 रहेगा। बने रहे, कंसोलिडेशन के बाद एक फिर से ब्रेकआउट मिलना चाहिए जिसमें शायद 600 के ऊपर के लेवल्स, चाहे 635 और 640 के लेवल्स भी देखने को मिले। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहे, बट अपने स्टॉप लॉस जरूर 534 पे रखें। ओके चलिए सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। देखिए सर, भारती थोड़ा सा कूल ऑफ होता है और उसके बाद शूट अप करता है, तो ये अभी कूल ऑफ पीरियड में है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक दो स्टॉक्स ले लेते हैं, बीच में देखना बहुत ज़रूरी है क्या कर रहा है बाजार। यूपीएल एट डे हाई, आरईसी एट डे हाई, कैडिला एट डे हाई, और आई मीन अच्छा मूव दे रहे हैं स्टॉक्स। और लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक, ये डे हाई पर आके खड़ा हो गया। तो बैंकिंग कल जो वो करीब करीब 1230 से लेकर 330 के बीच में सिंकिंग मोड में जो बैंकिंग स्टॉक्स आए थे, नहीं, आज वो फिर अगर आप देखें तो एक हल्का सा कूलिंग ऑफ के बाद मूव कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से। निफ्टी डे हाई। अच्छा, एक और प्रश्न लेते हैं, और ये हैं गिरीश है बेंगलुरु से। गिरीश, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।
गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्रश्न पूछिए अपना। सर मेरे पास 2 लॉट कॉनकॉर्ड का है, जो लास्ट टाइम आपका रिसर्च कॉल आया था तब मैंने लिया था 417 पे, और वो गया था भी नीचे 380 390 के पास, फिर अभी आके खड़ा है 420 के आसपास। तो मुझे क्या ये जून सीरीज का है, मुझे क्या रोल ओवर कर लेना चाहिए या अभी यहाँ पर एग्जिट करो? ओके, देखिए आपको अभी करीब 7 रुपये मिल रहे हैं। मैं भी इस चार्ट से बहुत, अगर आप देखें, खुश हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि कभी कभी हम गलत चॉइस करते हैं। कल मैंने जो इसका ऑप्शन रिकमेंड किया था, आई थिंक इट वाज ए रॉन्ग चॉइस, मेरे को लगता है। ये ऑल दो स्टॉक वहीं पर ही है, पर मेरे को लगता है कि वो रॉन्ग चॉइस थी, मैं इसको कबूलता हूँ। ये फ्यूचर देना ठीक है बजाय के ऑप्शन के। मानस इनका ट्रेड ग्रिप में है, निफ्टी डे हाई पर है। मानस मैं अभी भी फील करता हूं कि ये 3rd और 4th अटेम्प्ट में अपने 100 डेमा से काफ़ी ऊपर निकलेगा और अच्छा निकलेगा। क्या एक बार के लिए होल्ड करें ऐसे स्टॉक को? देखिए, इन्होंने इस मंथ का फ्यूचर लिया है और मैं रिकमेंड करता हूं कि ये कैरी फॉरवर्ड करके जुलाई का फ्यूचर ले लें, और उसका रीजन मैं आपको बताऊं, बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर दिखता है।